तो कैसे हो आप सब? सभी दोस्त अच्छे होंगे। तो देखो, पिछले जो वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था शेयर मार्केट क्या होता है। इस बार मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि हम ये तो जान गए कि शेयर मार्केट क्या होता है, लेकिन अब इसको शुरू कैसे करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना, समझना, उसके बाद आप काम करना, ठीक है। तो देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट में काम करने के लिए आपको एक डीमैट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। वो अकाउंट क्या होता है? जैसे हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो हमारे पैसे वहाँ पे सुरक्षित होते हैं, सेफ होते हैं, ठीक है, डिपॉजिट होते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए हमें एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम होता है डीमैट अकाउंट, जिसका नाम होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, इस डीमैट अकाउंट का टोटल जो नाम होता है, जो बड़ा नाम होता है, जो फुल फॉर्म होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है डीमैट्रीलाइज्ड डीमैट्रिलाइज्ड अकाउंट। सबको नजर आ रहा है? डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म होता है डीमैट्रिलाइज्ड अकाउंट, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये आप जो स्टॉक खरीदते हो स्टॉक मार्केट में, जो आप ट्रेडिंग करते हो, उस स्टॉक का प्रबंधन, उस स्टॉक में उस स्टॉक का रख रखाव ये करता है डीमैट्रिलाइज्ड अकाउंट, डीमैट अकाउंट। इसका काम ये है आपके स्टॉक को सुरक्षित रखना, सेफ रखना। इसके बिना आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। इसके बिना आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसी के अंदर आपके स्टॉक रहेंगे। आप जो भी स्टॉक खरीदोगे, जो भी स्टॉक बाय करोगे, वो इसी के अंदर रहेंगे, ठीक है। ये डिजिटल फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है ये, ठीक है। इसमें आपके स्टॉक, आपके बॉन्ड्स, आपके ETF, आपके म्यूचुअल फंड, आपके जो भी डिजिटल जो आपकी चीज़ होती है, वो इसी के अंदर होती है, ठीक है। इसके अंदर सेफ होती है, सुरक्षित होती है, ठीक है। जैसे आपके सेविंग अकाउंट में आपके पैसे सेफ होते हैं, वैसे आप डिजिटल फॉर्म में ये डिमैट्रिलाइज्ड अकाउंट होता है, जिसमें आपके स्टॉक और बॉन्ड्स जो भी है। तो इसमें क्या क्या चीज़ आप सेव कर सकते हो? इसके अंदर आप अपने स्टॉक्स रख सकते हो, ठीक है। ETF रख सकते हो, बॉन्ड्स रख सकते हो, और म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, ये चीज़ें आप इसमें सेफ रख सकते हो, ठीक है। आपके स्टॉक इसमें सुरक्षित रहते हैं। आपको जब बेचना हो तो आप इसमें जाके और आप बेच सकते हो। आपको होल्ड करना हो तो आप होल्ड कर सकते हो। ETF में आप निवेश कर सकते हो, बॉन्ड्स में आप निवेश कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हो। ये 4 चीज़ें आती है इसके अंदर, ठीक है। स्टॉक खरीद सकते हो, ETF में पैसा लगा सकते हो, बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, वो आपको कहाँ पे मिलेंगी? वो आपको मिलेंगी डीमैट अकाउंट में। इसके बिना आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसके बिना आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक मार्केट के लिए, फॉर स्टॉक मार्केट, फॉर स्टॉक मार्केट। मैं आपको एकदम स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं, ठीक है। फॉर स्टॉक मार्केट के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। इसका पूरा नाम होता है डीमैट्रिलाइज्ड अकाउंट, ठीक है। यह डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में होता है। डिजिटल फॉर्म का मतलब होता है इसमें कागज की जरूरत नहीं पड़ती आपको, कागज की जरूरत नहीं।
इसमें कागज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है कि आपके कोई बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं या कोई स्टॉक खरीदे हुए हैं या कोई म्यूचुअल फंड में आपका पैसा लगाया हुआ है, तो आप उनको कागज़ में अपने घर पे सेफ रख रहे हो, अपनी अलमारी में रख रहे हो। ऐसा सिस्टम नहीं है। ये आपको सब कहाँ पे मिलेगा, पूरा टोटल जो बायोडाटा आपको मिलेगा, वो आपके डीमैट अकाउंट में मिलेगा। ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। ठीक है? मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बता रहा हूँ। ठीक है? इसके बाद इसके बाद क्या है, आगे का प्रोसेस ये है कि हमने ये तो जान लिया कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट में आपके स्टॉक सेल और बाय होते हैं, एटीएफ होता है, बॉन्ड्स होता है, म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप इसमें सेल और बाय कर सकते हो। इसके बिना स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको कौन कर सकता है, इसको कौन कर सकता है? तो भैया इसको जो भी 18 साल से ऊपर होता है, 18 ईयर्स अबव, जो भी होता है 18 ईयर्स अबव, वो बंदा इसमें काम कर सकता है, इस डिजिटल फॉर्म को खुलवा सकता है, डीमैट अकाउंट को ओपन करवा सकता है। 18 साल से ऊपर जिसकी उम्र हो जाए वो ये खुलवा सकता है। ठीक है, अब उसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए? 18 साल का तो है वो, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसके पास उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, खुद का पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें, तीन चीजें सॉरी, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तब आप आराम से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। अब डीमैट अकाउंट आप कहां से खुलवा सकते हो? डीमैट अकाउंट आप पर्सनल भी खोल सकते हो, ठीक है, या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू आप खुलवा सकते हो। तो अब इसमें जो अकाउंट्स खुलते हैं वो कहाँ पे खुलेंगे, ऐसी कौन सी संस्था है जो ये डीमैट अकाउंट खोलती है? तो भैया मैं आपको नाम लिख देता हूँ कि वो जो डीमैट अकाउंट खोलती है वो कौन सी संस्था है। ठीक है, तो पहली संस्था हमारी आती है जरोधा, जरोधा। ठीक है, दूसरी हमारी संस्था आती है एंजल वन। ठीक है, एंजल वन। तीसरी हमारी संस्था आती है ये अपस्टॉक्स। चौथी हमारी संस्था आती है एचडीएफसी बैंक। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे आईसीआई बैंक हो गया या और कोई है। ठीक है, इंपॉर्टेंस यही है, जरोदा है, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, एचडीएफसी बैंक है। इनमें क्या है, जरोदा और एंजल वन में, जरोदा और एंजल वन में आपको फास्ट सर्विस मिलेगी। ठीक है, ये थोड़े अच्छे चलते हैं। ठीक है, और ये नंबर वन की रैंक में आते हैं, जरोदा और एंजल वन नंबर वन की रैंक में आते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, स्टॉक मार्केट के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है। डीमैट अकाउंट किसको बोलते हैं? जो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, जिसमें कागज की जरूरत नहीं पड़ती, और आपके स्टॉक्स, जो भी आपने स्टॉक खरीद रखा है वो आपका सेफ रहता है। एटीएफ है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड है, ये आपके सारे इसमें सेफ रहते हैं। तो मैंने आपको टोटल जो बताया है वो एकदम शुरू से आपको पूरा सिस्टम बताया। ठीक है, तो आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा ये। ठीक है, और अभी ये मेरा दूसरा वीडियो है, मात्र ये सेकंड वीडियो है, सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे में बहुत सारे आपके लिए बहुत वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया होगा कि स्टॉक मार्केट के लिए डीमैट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें 18 साल से ऊपर का इंसान होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद वो कहाँ पे खुलवाएगा? उसके बाद वो खुद ऑनलाइन खोल सकता है, या फिर ज़रोधा में खुलवा सकता है, या एंजल वन में खुलवा सकता है, या स्टॉक्स में खुलवा सकता है, या एचडीएफसी बैंक में खुलवा सकता है। और आजकल आपको जगह-जगह ये खोलने वाले मिल जाएँगे। ई-मित्र पे भी आप खुलवा सकते हो, अगर वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा है तो आप इसको खुलवा सकते हो। ठीक है? इसमें आपने जो भी स्टॉक होल्ड किया है, वो स्टॉक है, एटीएफ है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड है, इसकी पूरा प्रोसेस, पूरी जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी? डीमैट अकाउंट में मिलेगी कि मेरे पास कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, मेरे पास क्या-क्या चीज़ें मैंने बाय कर रखी है और क्या-क्या चीज़ें मैंने सेल कर रखी है। तो बाय और सेल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें चाहिए होती है, ये एक टूल्स है, ये औज़ार है। ठीक है? विदाउट औज़ार आप काम नहीं कर सकते, तो ये एक औज़ार है, इसके बिना आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। ठीक है?
तो आपका सारा सामान इसके अंदर सेफ रहता है, ठीक है। आपका सारा सामान इसके अंदर सेफ रहता है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, सारा प्रोसेस, ये डिजिटल डीमैट अकाउंट का मैंने आपको बताया, ठीक है। आप इसको ज़रोधा में खुलवा सकते हो, एनरोदा में खुलवा सकते हो, आप स्टॉक्स में खुलवा सकते हो, एचडीएफसी बैंक में खुलवा सकते हो। तो इसका यही एक मतलब है कि आपको स्टॉक बाय कर रहे हो और आपको उसको देखना हो, आपका अगर सेफ उसको सुरक्षित रखना हो, तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। डीमैट अकाउंट के साथ आपको सेविंग अकाउंट जो आपके पास होगा, वो इससे लिंक होगा, ठीक है। ऐसे करके आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर कोई कुछ रह गया है तो आप देख लेना, आप कमेंट करके बताना, ठीक है, कि ये टॉपिक आपने नहीं बताया या ये आपने बता दिया, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ये पहुंचाएं, और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसको खुलवाएं, ठीक है। स्टॉक्स बाय करें, थोड़ा थोड़ा बाय करते जाएं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं, और मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक है। भाई ये मेरा सेकंड वीडियो है, इसलिए सपोर्ट करें, लाइक्स ज़रूर करें, कमेंट्स, आपके जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट्स में हमें बताएं कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।